हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और अभी तक हमने पढ़ा है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हम उसका एप्लीकेशन आज जानने वाले हैं। वो है एरिया अंडर कर्व, हम इसको एरियाज कहेंगे। ठीक है, चलिए बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक एक एनालिसिस बता देता हूं मैं आपको कि एक क्वेश्चन हमेशा जेईई मेंस में होता है। एक क्वेश्चन हमेशा इस पे जेईई मेंस में होता है। ठीक है, तो ये 4 मार्क का आपका टॉपिक बन जाता है। ओके, फिर एडवांस में ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दैट इज राइट, वो डिपेंड करता है। लेकिन लेकिन ये टॉपिक जो है ना, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है इफ यू कंपेयर विथ द टू टॉपिक्स दैट यू हैव डन प्रीवियसली। इनडेफिनाइट से इजी डेफिनाइट था, पक्का आपको ऐसा लगा होगा। और अब डेफिनाइट से ज्यादा इजी ये एरियाज वाला टॉपिक रहेगा। ये उसका एप्लीकेशन है। यहाँ इंटीग्रेशन बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, बट थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा ग्राफ करना पड़ेगा, जो हम सीखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करें फिर टॉपिक, है ना। अपने बोर्ड्स एग्जाम्स में भी है ये। ओके, तो आपको ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। तो ना, सबसे पहला पॉइंट है ना, कुछ केसेस बात करेंगे हम। केस 1, ठीक, केस 1, जब भी मैं a से b f ऑफ x dx ऐसा लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है आपको मैंने बताया था। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है इट रिप्रेजेंट्स एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, ये f ऑफ x एक बाउंड्री होती है। dx का मतलब x एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, है ना। ये 4 बाउंड्रीज के बीच में जो एरिया होता है ना, वो बता रहा होता है ये। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, तो एक्स वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो लेट अस से y इक्वल टू f ऑफ x, जो कर्व है, ये जो कर्व है राइट, ये कुछ ऐसा है। तो दिस इज y इक्वल टू f ऑफ x। एक बाउंड्री मेरा ये कर्व खुद हो जाएगा, और dx लिखा है इसलिए एक बाउंड्री ये x एक्सिस होगा। ठीक है, आप विजुअलाइज करो, है ना, देखो अच्छे से। x इक्वल टू a क्या होता है? तो x इक्वल टू एक लाइन होती है। ठीक है, ये a से b जब मैं कहता हूं तो ये x की लिमिट्स है, x का रेंज है। तो इनिशियल वैल्यू जो है a है, तो x इक्वल टू a इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो x इक्वल टू a हो गया, और x इक्वल टू b दूसरा लाइन। ठीक है, ऐसा हो गया। सो देयरफॉर हम जो पता कर रहे हैं वो कौन सा एरिया है? द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मतलब एक बाउंड्री ये हो गई आपकी। ठीक है, ये बाउंड्री हो गई एक। फिर dx का मतलब x एक्सिस, दूसरा बाउंड्री ये हो गया। तीसरा बाउंड्री है x इक्वल टू a लाइन, जो कि ऐसी राइट वर्टिकल लाइन है, और x इक्वल टू b चौथा। ठीक है, तो ये 4 बाउंड्रीज हो गई। तो इन 4 बाउंड्रीज के बीच में जो एरिया है, आई विल मतलब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, तो ये एरिया हम निकाल रहे हैं। दिस इज द एरिया दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट हियर। ठीक है, तो ये जो है दिस एरिया इज गिवन बाय द इंटीग्रेशन राइट f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b। राइट, यही बात हमने लिमिट ऑफ सम में भी समझाई थी, जो लास्ट लेक्चर था मेरा डेफिनाइट पे। ठीक है, तो ये जो शेडेड एरिया है राइट, ये हम निकाल रहे हैं। ओके, और एक और नोट करने वाली बात ऐसी है। क्या है नोट करने वाली बात सर? एरिया कैनॉट बी निगेटिव। एरिया अंडर कर्व, है ना, कैनॉट बी निगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कैनॉट बी निगेटिव। ये ऐसा क्यों सर? ये इंटीग्रल का आंसर तो निगेटिव आ सकता है, हमने किया है ना सॉल्व। जब डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे थे हम, तो कभी कभी हमें आंसर्स निगेटिव ही मिल रहे थे। तो इसका वैल्यू निगेटिव मिल सकता है, बट एरिया निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि एरिया निगेटिव नो। ठीक है, तो बच्चों, है ना, पहला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपको एकदम विजुअलाइज होनी चाहिए चीजें। मैं आपको कर्व ड्रॉ करना सिखाने वाला हूँ राइट। हर कोई भी कर्व हो, कोई भी इंटीग्रल हो, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे विजुअलाइज करते हैं, कौन सा एरिया पूछा गया, ये सारा मैं बहुत क्लियर रखना है इस टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हुई थी कि f ऑफ x dx की बात हो रही थी। तो f ऑफ x dx मतलब एक बाउंड्री f ऑफ x है, एक बाउंड्री dx मतलब कि x एक्सिस है, और तीसरा बाउंड्री चौथा बाउंड्री में लिमिट्स देता है। तो इनके बीच में जो एरिया आया, दैट इज व्हाट आई एम सपोज टू फाइंड, एंड ये एरिया निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ ऊपर है, तो ये एरिया पॉजिटिव ही आएगा अभी। ओके, so दिस इज केस 1। अब नेक्स्ट देखते हैं। आप ये लिख लो, है ना, ड्रॉ कर लो आराम से। नेक्स्ट केसेस देखेंगे अब। ठीक है, सो नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड केस मैं साथ में ले रहा हूं। आप देखिएगा क्या कहना चाहूंगा मैं। केस 2, अगर ग्राफ, अब मैं इस बार पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, अगर ग्राफ एक मिनट, है ना, अगर ग्राफ नीचे रहा, एक्स एक्सिस के नीचे रहा राइट, सो हमारा जो फंक्शन है लेट अस से वो यहां रह गया।
ये है, इस बार हमारा फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ आ गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ फ्रॉम a टू b, तो x का वैल्यू a, ठीक है, x का वैल्यू a, ये है x इक्वल टू a लाइन, x का वैल्यू b, ये है x इक्वल टू b लाइन। तो एरिया बिटवीन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कर्व x एक्सिस, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, मतलब कौन सा एरिया होगा वो, सो आई विल शेड द एरिया रिक्वायर्ड, ये एरिया होगा सर, यस। बट ये बिलो x एक्सिस है, तो इसलिए एरिया क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब ये जो इंटीग्रल हम निकालेंगे a से b f ऑफ x dx, है ना, ये खुद वैल्यू निगेटिव होगी, ये खुद वैल्यू निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि बिलो x एक्सिस है, राइट। तो केस 2 जो है ये बिलो x एक्सिस वाला केस बता रहा हूं मैं आपको, ओके, बिलो x एक्सिस वाला केस है। सो बता बेटा, समझ लो ना आप कि इसका जो आंसर आएगा सॉल्व हो, क्यों निगेटिव आएगा। तो सर कैसे कैसे ये एरिया पॉजिटिव कर दूं मैं, तो और एक माइनस कर दोगे, तो एरिया अंडर कर्व विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, राइट, ये जो भी आंसर है, बिकॉज इट इज निगेटिव, राइट, बिकॉज इट इज निगेटिव वी कैन से माइनस ऑफ a टू b f ऑफ x dx। कुछ लोग कहेंगे सर मॉड लगा देते हैं, सही बोल रहे हो आप, ठीक है, तो वही मैं केस 3 में बात करने वाला हूं। तो आपको बस सिंपल बात है, अगर कर्व ऊपर है, ये साइन कन्वेंशन हमने ले रखी है, ठीक है, अगर कर्व ऊपर है, राइट, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एरिया अंडर इट विल बी पॉजिटिव, अगर कर्व नीचे है तो एरिया अंडर इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो केस 3 में अब इंटरेस्टिंग बात करते हैं, केस 3 में अब इंटरेस्टिंग बात करते हैं। लेटर से कोई कर्व है, ठीक है, वो ऐसा कुछ आ रहा है, फिर ऐसा कुछ जा रहा है वो, ठीक। तो लेटर से ये है हमारा 0, ठीक है, या a ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम यहां से इंटीग्रेट x इक्वल टू a टू b, है ना, तो लेटर से x इक्वल टू a ये लाइन होगी और ये x इक्वल टू b ये लाइन होगी, ठीक है। तो हमें एरिया अंडर कर्व तो चाहिए, ठीक है, एरिया अंडर कर्व तो चाहिए, ठीक है। तो इस बार जब मुझे इंटीग्रेशन करना है, राइट, इस बार जो मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो कौन सा एरिया चाहिए मुझे, ये, ठीक है। हमारे कर्व कौन सा है, y इक्वल टू f ऑफ x, जो हमने निकाला है यहाँ पे, वो कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा गया, वेव बना है, ओके। तो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया बिटवीन द कर्व x एक्सिस, तो ऐसा हम लिखेंगे हम, ठीक है, f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, ये लिखेंगे, बात तो बराबर है। a से b, ये a है स्टार्टिंग लाइन, ये b है स्टार्टिंग लाइन, और हमारा कर्व एक, ठीक है, तो देखो कर्व एक बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है, ये हुआ, अब और ये भी एरिया आएगा ना, यस सर, ये भी एरिया आएगा, करेक्ट। तो मेरा एरिया तो a से b के बीच का था ना, तो मैंने हाईलाइट कर दिया, a से लेके b के बीच में एरिया होना चाहिए, एक बाउंड्री होना चाहिए हमारा कर्व, ठीक है। तो कर्व यहाँ बाउंड्री है, तो ये इतना हो गया, प्लस ये भी बाउंड्री है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, राइट, dx विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, समझ रहे हो बच्चों सब लोग बात, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बोला गया है। तो ये वाला कर्व इधर हो गया, ये वाला कर्व, तो कहने से अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये c है, ये कोई पॉइंट है x इक्वल टू c, तो a से c एरिया क्या आएगा, a से c एरिया जो है वो पॉजिटिव आएगा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि ऊपर है वो, तो आई कैन से a से c f ऑफ x dx, ये तो पॉजिटिव आया क्योंकि, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, अब c से b, लेकिन c से b खुद एरिया क्या होगा, निगेटिव होगा, तो हमें एक और माइनस करना पड़ेगा, तो आई कैन से यहाँ पे -1 कर दिया मैंने, जो कि अगले स्टेप में बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, c से b f ऑफ x dx, ये बड़े ध्यान से रखने वाली बात है, राइट, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ये कर्व नीचे चला गया है c के बाद, तो जब मैं c से b इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो उसका आंसर मुझे निगेटिव देने वाला है, ये डेफिनेट इंटीग्रल, राइट, ये जो सॉल्व होके आएगा ये निगेटिव होगा, तो उसको -1 क्यों किया आपने, ताकि एरिया पॉजिटिव आ जाए। सर ये तो बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग है, तो आप इसको एक बात ऐसे कर सकते हो, यू कैन से मॉड ऑफ f ऑफ x, राइट, फ्रॉम a टू b dx, ऐसा भी कर सकते हो आप, राइट। तो एरिया रिक्वायर्ड विल बी, सो आई कैन से एरिया रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू मॉड, मॉड लगाने से क्या हो जाएगा कि क्रिटिकल वैल्यू अगर आप निकालोगे, आपको पता है कि 0 के पहले पॉजिटिव है, 0 के बाद में नेगेटिव है, अपने आप इसको ब्रेक करोगे। आपने मॉड्यूलस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना सीखा है, राइट। सो जब कर्व ऊपर या नीचे जा रहा हो, जब कर्व ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा हो, तो मॉड लगा लेंगे। तो इन जनरल हम कहेंगे यार मॉड लगा के सॉल्व करते हैं, ठीक है, मॉड लगा के ही सॉल्व कर लेते हैं हर क्वेश्चन को। अगर इसके बीच में कोई क्रिटिकल वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू समझते हो आप, जब ये 0 होगा, जब ये 0 होगा, कहाँ हो रहा है ये 0, c पे हो रहा है, तो वहां वो ब्रेक हो जाएगा, जैसे यहाँ ब्रेक हो गया, और जैसे ही ब्रेक हो गया तो एक साइड पॉजिटिव आएगा और एक साइड निगेटिव आएगा, गॉट इट, है ना। मैं इसको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, मुझे कर्व का एरिया निकालने कहा था f ऑफ x, और इस बार जो कर्व है वो कैसा, ऐसा कुछ दिख रहा है, मतलब इट इज पार्ट ऑफ इट इज अबव x एक्सिस एंड पार्ट ऑफ इट इज बिलो x एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये 0 होने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दो तरीके से कर सकते हो। कर्व अगर आपने देख लिया तो आप देख सकते हो जो ऊपर है a से c वो पॉजिटिव रहेगा, और जो c से b है वो निगेटिव रहेगा, ठीक है। मतलब निगेटिव से क्यों मल्टीप्लाई किया हमें पता चल गया है, ओके। या उसको तरीका एक और है सॉल्व करने का कि मॉड लगा लो सर,
राइट। इस फंक्शन को मॉड लगाने से हमने क्या किया, अगर आप ग्राफिकली समझते हो तो इसको ऊपर ला लिया है हमने, ठीक है, इस कर्व को ऊपर ला लिया है हमने, ठीक है। तो अब ये ब्रेक होगा, कहाँ ब्रेक होगा, जब f of x 0 होता है, क्रिटिकल पॉइंट हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है ये सब। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट c होगा, तो c पे ब्रेक होगा, मतलब इसकी लिमिट ऐसी ब्रेक होगी, a से c से b। एक साइड इसका पॉजिटिव आएगा, देखा आपने पॉजिटिव आया है, और एक साइड इसका नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये 3 केसेस है बच्चों, और ये तीनों केसेस में यही इंपॉर्टेंट है कि जो ग्राफ है मेरा वो अबव एक्स एक्सिस है या बिलो एक्सिस है। तो ग्राफ आना बहुत जरूरी है, ठीक है, ग्राफ को ट्रेस करना बहुत जरूरी है, ठीक। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस पे ताकि समझ जाए, और ग्राफ कर्व ट्रेस करना मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है, धीरे धीरे आगे आगे। लेकिन पहले थोड़े से सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं कि एरिया निकालते कैसे अंडर कर्व। ओके, सो ये नोट कर लीजिए आप तीनों पॉइंट। चलिए बच्चों एग्जांपल्स देखते हैं जो हम थ्योरी देखी उस पे। तो जब हम सॉल्व करेंगे हमारा स्टेप्स क्या होगा, सबसे पहला स्टेप मैं थोड़ा कर्व ट्रेस करूंगा। ओके, सो मैं पहला स्टेप क्या होगा, कर्व ट्रेस करूंगा और पता करूंगा यार मुझे पूछा क्या है, ठीक है, कर्व ट्रेस। और फिर सेकंड स्टेप में लिमिट लगा के अप्लाई लिमिट एंड सॉल्व। ओके, तो ऐसी बात होगी, ठीक। तो ऐसे स्टेप्स में मैं जाऊंगा। ओके, तो कर्व ट्रेस करना है आपको, है ना, कर्व ट्रेस करते आपको आएगा क्योंकि अभी स्टैंडर्ड फिगर्स है, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि कर्व ट्रेस करते कैसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कर्व ट्रेसिंग ही सीखने वाले हैं, लेकिन आज हम बस बेसिक्स जो सिंपल कर्व हमें पता है उसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बच्चों फटाफट आपको क्या करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को विजुलाइज कर लेना है, मतलब कि प्लॉट कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको सबको पता है पैराबोलिक कर्व है और इस तरह है, ठीक है। सो दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व। ओके, बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 एक लाइन है, कौन सी लाइन है x इक्वल टू 0, सर ये y एक्सिस खुद ही है, राइट। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, दिस इज x इक्वल टू 2, ठीक है, एंड y इक्वल टू 0। तो x एक्सिस ना बोलते हुए उन्होंने क्या कहा, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 भी एक बाउंड्री बना ली। ओके, x एक्सिस ये वर्ड ना लेते हुए उन्होंने क्या किया, y इक्वल टू 0 का। तो इन चारों के बीच में जो एरिया है ना वो हमें पता करना है। अब कौन कौन सी बाउंड्री हमारी, ये देखिए, ये x इक्वल टू 0 मतलब यहाँ से और यहाँ, इसके बीच में होना चाहिए, तो इसके बीच में तो बहुत सारा एरिया है, बट इस कर्व के भी ये भी एक हमारी बाउंड्री है और ये भी एक बाउंड्री है। तो ये पूरा एरिया कौन सा हो रहा है, तो कैन यू विजुअलाइज कि सर ये एरिया पूछा गया हमें, जो मैं अभी ब्लैक कलर्ड, राइट, ये कर रहा हूँ, हाईलाइटेड बता रहा हूँ, ठीक है, हैशिंग लाइंस जो बता रहा हूँ, राइट, यू कैन अंडरस्टैंड ये एरिया हो रहा है हमारा, ठीक है, पक्की बात। एक बार फिर से देखते हैं, 4 बाउंड्रीज चाहिए थी, एक है x एक्सिस, तो ये बाउंड्री है, एक है ये x इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी एक हो गया x इक्वल टू 0, एक हो गया x इक्वल टू 2, इनके बीच में होना चाहिए, इस कर्व के अंडर और x एक्सिस के बीच में। तो दिस इज द एरिया, दिस इज द रीजन। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, अब ये सारा ऊपर ही है, सारा ऊपर ही तो पॉजिटिव ही आएगा, तो आई कैन से 0 से 2 है ना, f ऑफ x dx, मतलब ये क्या हुआ, 0 से 2 x स्क्वायर dx, ठीक है, f ऑफ x क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर। ओके, अब बस इसका इंटीग्रेशन हो गया हमारा काम, तो x क्यूब बाई 3 0 से 2 खत्म। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 रखोगे तो 8 बाई 3 माइनस 0, तो 8 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स बिकम्स आवर आंसर। इतना आसान, इतना सिंपली हमने सॉल्व कर दिया, वी गॉट द आंसर रिक्वायर्ड, गॉट इट। तो ये स्टैंडर्ड कर्व है y इक्वल टू x स्क्वायर, हमें पता है कैसे दिखता है, क्या दिखता है, तो इट वाज इजी फॉर अस देन, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ग्राफ नहीं ड्रॉ करता, डायरेक्ट कर दो तभी चल जाता ना, चल जाता, बट एक हैबिट लगाना जरूरी है। क्या हैबिट लगानी है हमें, कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जब हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे क्वेश्चंस की तो फिर ग्राफ का यूज बहुत होने वाला है, ठीक है। अभी तो आपको लगेगा कि यार ग्राफ के बिना भी आराम से हो जाता है, कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, बट आई वुड प्रीफर कि हम हमेशा ग्राफ ड्रॉ करें, सीखे, कुछ नया सीखे कि ग्राफ ड्रॉ कैसे होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आता भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। सो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब इस बार जो कर्व है ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करूंगा सर, ठीक है, ये भी देखो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो हमें पता तो चल रहा है कि पैराबोलिक कर्व है। ओके, यस पैराबोलिक कर्व है, ये बात तो पक्की है। अब अगर मैंने x को 0 रखा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मैंने x को 0 रखा तो f ऑफ x क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने x को, अब इसका भी आप एक और बात देख सकते हो कि जो f ऑफ x दिया है ना, ये एक्चुअली फैक्टराइज हो सकता है, x माइनस 1 x माइनस 2। यू कैन क्लियरली सी कि 1,0 और 2,0 ये भी पॉइंट्स ऑन द कर्व है। जब मैं x को 1 रखूंगा तो f ऑफ x क्या होगा, 0 होगा, और जब मैं x को 2 रखूंगा तो ये भी। तो हम ग्राफ अगर ड्रॉ करें, ये 1 2 वगैरह, तो ये ऐसा ग्राफ आने वाला है, ठीक है, इस तरह ग्राफ आएगा। ये पॉइंट कौन सा है, ये 1,0 है, ये पॉइंट कौन सा है, 2,0 है, और ये पॉइंट कौन सा है, 0,2। राइट, पैराबोलिक कर्व है, ये सब तो पता ही था आपको, राइट। बेसिक बात आपको पता है कि ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, मतलब ये पैराबोला है, इसी तरह पैराबोला है, x स्क्वायर की तरह। सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा सा अलग है, शिफ्टेड है, राइट, वगैरह वगैरह। तो कैसे पता किया मैंने, यहाँ पे आप देखिए, मैंने पहले x को 0 रखा, तो x को 0 रखा तो y क्या आया 2, तो 0,2 से जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद में मैंने देखा कि फैक्टराइज हो सकता है।
और फैक्टराइज करने के बाद मुझे समझ में आता है कि जब मैं x को 1 रखता हूँ तो f ऑफ x 0 आएगा, तो 1,0 और 2,0। ओके चलो ग्राफ तो बना लिया। अब नेक्स्ट बात क्या करनी है, इंटीग्रेट करना है 0 से 2 के बीच में। तो चलो 0 वाली लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 0 ये लाइन होगी और x इक्वल टू 2 ये लाइन होगी, ठीक है। इनके बीच में मतलब कौन सा एरिया चाहिए मुझे, अब अच्छे से विजुलाइज करो बच्चों, कौन सा एरिया चाहिए मुझे, राइट। कर्व x एक्सिस x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2, तो कर्व x एक्सिस और ये सारा, तो ये हो गया पहला पार्ट और ये हो गया दूसरा पार्ट, ठीक है, ये हो गया दूसरा पार्ट, करेक्ट, यस, है ना। ये जो मैंने किया है क्योंकि देखो x एक्सिस कर्व और x एक्सिस के बीच में मतलब ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये वाला एरिया हो गया। तो जो मैंने अभी बनाया है, हाईलाइट किया, दैट इज द एरिया वी रिक्वायर। ओके, अब कैसे निकालूं, इसको करने के दो तरीके हो जाएंगे हमारे, ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, ठीक है। मेथड 1, दो तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे। मेथड 1 आपने देखा यहाँ पे विजुलाइज हो गया, तो बाय ग्राफ यू बता दिया आपने, राइट, तो बाय ग्राफ हम बोल देते हैं यहाँ पे पहला मेथड। क्या आप कहोगे 0 से 1 जो होगा ना, ये फंक्शन 0 से 1 जो होगा वो कैसा होगा, ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, तो एरिया अंडर कर्व विल बी इक्वल टू 0 to 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, करेक्ट, प्लस फिर बाद में 1 से 2 क्या होगा, निगेटिव, तो 1 से 2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है ना dx, करेक्ट, और इसको सॉल्व करेंगे हम, गॉट इट। ओके, यहाँ निगेटिव क्यों सर, ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। सर ये माइनस क्यों किया आपने, क्योंकि ये नीचे है, तो ये इसका आंसर खुद निगेटिव आएगा और ये माइनस करने से पूरा एडिशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गेट एरिया रिक्वायर्ड। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन गेट द आंसर, चलो कर लेते हैं। तो x क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x बिटवीन 0 to 1, फिर माइनस ऑफ अगेन x क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x बिटवीन 1 to 2। ओके, अब लगाएंगे आप अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 1 रखा आपने, तो 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2, 0 रखने पे सब 0 ही आने वाला है, फिर माइनस ऑफ, अब यहाँ पे जब 2 रखोगे तो ये 8/3, ठीक है, माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 12/2 प्लस 4, ये अपर लिमिट होगी इसकी, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट भी आएगा इसमें, तो 1 रखेंगे आप, तो 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2, ठीक है, तो ये आपका लोअर लिमिट हो गया। ओके, तो ये आपका लोअर लिमिट हो गया, ठीक, यहाँ माइनस है बाहर लिमिट के, सो अपर लिमिट लोअर लिमिट हमने सब कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे आप, देखो ये और ये तो सेम है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यू कैन सॉल्व एंड गेट द आंसर रिक्वायर्ड, ठीक है। आप सॉल्व करोगे इसको पूरा, आप देखो इसका आंसर क्या आता है, ठीक है, फटाफट चेक करते हैं हम लोग भी हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा मिटाता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा ना, अच्छे से समझ में आ गया आपको, ठीक, यस। सो नेक्स्ट चीज क्या होगी, इसको सॉल्व करना है, तो व्हाट डू आई गेट हियर, सो हैव यू अंडरस्टूड कि 2 टाइम्स हो गया, क्योंकि ये है और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 टाइम्स आ गया ब्रैकेट, ठीक है। सो 2 टाइम्स ऑफ 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2, ओके, ऐसा आ गया ये तो। और फिर यहाँ पे आप देखो, तो ये माइनस ऑफ ये क्या हो गया है 8/3 माइनस ऑफ 2, गॉट इट, 8/3 माइनस ऑफ 2 हो गया, करेक्ट, यस। ये -6 है प्लस 4 है, यस, बराबर है, ओके। सो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 माइनस ऑफ 8 माइनस 6/3, ठीक, तो ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखिए कितना आता है 5, तो 5/3 हो जाएगा ये पार्ट, माइनस ऑफ ये कितना आ रहा है 2/3, सो आंसर कम्स आउट टू बी 1 स्क्वायर यूनिट्स, है ना, इसका जो आंसर आया एरिया अंडर, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 1 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। आप ये सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज मेथड 1। सर मेथड 2 क्या है, मेथड 2 ऐसा हो सकता था कि हम डायरेक्टली बिना कुछ ग्राफ किए वी कैन यूज मॉड्यूलस, मतलब मैं कहता कि मुझे 0 से 2 इंटीग्रेट तो करना है, लेकिन फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx है, ओके, डायरेक्टली मैं ऐसी बात करता, गॉट इट बच्चों। तो ओके, और ऐसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमें पता है इसका क्रिटिकल वैल्यू, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 कब होता है, यहाँ से मिलेगा 1 और 2, इसमें से कौन सा वैल्यू इसके बीच में है, तो ये 0 से मतलब ये क्या है 1 आएगा बीच में, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला ना हमने, ओके, और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे, तो ऐसे ही होगा ये 0 से 1, ठीक है, मॉड निकाला, और फिर 1 से 2, और एक साइड निगेटिव और एक साइड पॉजिटिव, राइट, आपको पता है ना, राइट, ब्रेक कैसे करते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक द मॉड्यूलस, है ना, ये ब्रेक मॉड्यूलस करना होगा। सो दिस इज आवर नेक्स्ट मेथड। अगर कुछ लोगों को लगे कि यार ग्राफ बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, पहली बात तो कुछ सीखना है, फिर भी ना ग्राफ बनाना सीखना है, कि आगे जाके सेशंस जो होंगे उसमें ग्राफ की बहुत जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है।
लेकिन आप एक और अप्रोच ऐसा रख सकते हैं मॉड बना के, है ना, मॉड बना के और मॉड को फिर ब्रेक करो क्रिटिकल पॉइंट्स पे। तो अगर मैं ब्रेक कर रहा होता तो 0 से 1 यही आ जाता फिर से, और ये पूरा सॉल्व हो गया, आंसर सेम आ जाता। गॉट इट? ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, है ना, ये लिख लीजिए आप लोग। एक और थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to log x to the base half, x axis and x equal to half to x equal to 2। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, x equal to half से लेके x equal to 2। ओके, सो ln of x, log of x, सॉरी log of x to the base half, ये हमारा क्वेश्चन है। अगेन दोनों मेथड है हमारे पास, या तो मॉड ले लो, ठीक है, या ग्राफ कर लो। मैं ग्राफ का मेथड ही फर्स्ट मेथड लेने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, ग्राफ का मेथड ही मेरा फर्स्ट मेथड होगा। ओके, सो नाउ मेथड 1, अगेन मैं दोनों मेथड से बात करूंगा। मेथड 1 क्या है? मेथड 1 बाय ग्राफ। ठीक है, मैं ग्राफ लेने वाला हूं। तो log x है, इसका बेस देखा आपने log x, लेकिन बेस 1 से छोटा है, राइट, बेस इज लेस देन 1, मतलब ये ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग ग्राफ है ना, डिक्रीजिंग ग्राफ है। ओके, तो मतलब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर आपको याद हो ग्राफ कैसे होते हैं लॉग के, डिक्रीजिंग ग्राफ, मतलब ये इस तरह ग्राफ आएगा। ओके, दिस इज द ग्राफ, और ये कहाँ जाएगा? ये जाता है 1 से, ये जो पॉइंट है, ये जो कट हो रहा है, ये 1 पे हो रहा है। ओके, तो ये ग्राफ आ गया हमारा। अब हमें तो हाफ से 2, तो x इक्वल टू हाफ एक लाइन बना लो। ओके, और x इक्वल टू 2 एक लाइन बना लो। ओके, तो ये x इक्वल टू 2 एक लाइन बन गई। ठीक, अब इसका और कर्व का और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया पूछा गया, राइट, एक्स एक्सिस, कर्व और ये लाइंस, मतलब ये एरिया हो गया और ये एरिया हो गया। ठीक है, ऐसा ये एरिया बनेगा। नाउ यू कैन क्लियरली सी क्या होगा? एरिया विल बी इक्वल टू जो ऊपर है, अब ये पार्ट ऊपर है, मतलब हाफ से लेके 1 पॉजिटिव होगा, तो आई कैन से हाफ से लेके 1। ठीक है, तो हाफ से लेके 1, द फंक्शन इज log of x to the base half। ठीक है, dx यहाँ माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि नीचे है, और अब ये 1 से लेके कौन सा पॉइंट है? 2, सो देयरफॉर इट विल बी 1 से लेके 2, है ना, log of x to the base half dx। गॉट इट? ओके, तो बस मेथड 1 खत्म कर दिया हमने। क्या किया कि जो ऊपर है वो पॉजिटिव, जो नीचे है उसको नेगेटिव। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं इसको? तो हाफ टू 1, इसको log x अपॉन log हाफ लिख सकते हैं हम लोग, राइट, चेंज ऑफ बेस रूल। और वैसे ही यहाँ पे भी सेम है ना, log x बाय log हाफ। ठीक है, log x बाय log हाफ, करेक्ट। अब log हाफ जो है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 1 बाय log हाफ जो है वो बाहर आ गया, राइट, लेटर से दोनों से बाहर ले लिया। और log x का इंटीग्रेशन में आता है x log x माइनस x। ठीक है, तो ये हाफ से 1 लगा, और फिर यहाँ पे भी x log x माइनस x। ठीक है, सो x log x माइनस x, अगेन ये कहाँ से? 1 से 2 लग गया। ओके, सबको इंटीग्रेशन आना चाहिए log x का। ठीक है, log x का इंटीग्रेशन क्या है? x log x माइनस x। होने के बाद अब लिमिट्स लगानी है और आंसर लाना है, राइट। सो यहाँ पे मैं 1 बाय ये log हाफ को मैं माइनस log 2 लिख सकता हूँ बच्चों। सबको ये बात समझ में आ रही है? बस अब लिमिट्स अप्लाई करनी है। ठीक है, तो 1 रखेंगे आप, तो 1 log 1 माइनस 1। ठीक है, माइनस ऑफ हाफ log हाफ माइनस हाफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला, फिर आप 2 रखोगे, तो 2 log, ठीक है, log 2 माइनस 2, माइनस ऑफ नेक्स्ट हो जाएगा 1 log 1 माइनस 1। ठीक, ये सब है। ओके, इसको ठीक से सॉल्व करना है बस। जहां जहां log 1 है वो तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, राइट, ये भी 0 हो गया। जहां जहां log 1 है वो सब निकल गया। ठीक, अब नेक्स्ट जो बचा है उसको सॉल्व करके वी शुड गेट टू आवर आंसर। ओके, सो लेट्स सी क्या आ रहा है आगे। सो नाउ ये हो गया माइनस 1। ठीक है, तो ये नीचे तो माइनस log 2 है हमारे पास, ये हो गया माइनस 1। फिर माइनस ऑफ मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो हाफ log ऑफ हाफ। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस हाफ। ओके, तो पहला पार्ट हो गया। अब ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ऑफ 2 log 2 प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो माइनस माइनस माइनस, तो अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो माइनस 1। ओके, तो ऐसा हो गया। अब देखो आखिरी वाला कैसा है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, और यहाँ पे भी एक माइनस है। ओके, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। log हाफ को आप माइनस log 2 लिख दोगे फिर से, तो ये क्या होगा? 1 बाय माइनस log 2। ठीक, अब ये जो नंबर्स है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ओके, तो आप देखोगे ये -1 + 2 -1 ये सब चला गया, तो बचा क्या? सिर्फ हाफ बचा। ठीक है, और इसको आपने कर दिया -½ log of 2 बट नेगेटिव, और -2 log 2। ठीक है, ऐसा हो गया। तो thus what I get here is -log 2 नीचे है या हाफ है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस है, सो इट विल बी -3/2 log 2।
ओके, इस तरह ये आंसर आ रहा है। अगर आप ये माइनस अंदर भेजना चाह रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हैं 1/log2 ओके एंड 3/2 log2 माइनस हाफ। दिस इज द आंसर, स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया है। ओके तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते, इस तरह हम ये है ना पूरा आंसर लाते। ठीक है, सो 3/2 log ऑफ, ठीक है, यस करेक्ट आंसर बच्चों। ओके नाउ ये तो हमारा मेथड 1 था कि ग्राफ देखा हमने कितना ऊपर है कितना नीचे है एंड सो ऑन, सॉल्व किया। मेथड 2 क्या है, आप सबको पता है मेथड 2 क्या है। क्या है मेथड 2? यूजिंग मॉड्यूलस, है ना, यूजिंग मॉड्यूलस। ठीक, तो क्या कह सकते हैं, एरिया रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू हाफ से 2 इंटीग्रेट करना था मॉड ऑफ जो भी फंक्शन है हमारा, तो log ऑफ x टू द बेस हाफ dx। इट्स सिंपल। अगर आपको लगे कि कर्व याद नहीं आ रहा है, मुझसे हो नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, मॉड्यूलस लगा दोगे बच्चों। ठीक है, और मॉड्यूलस ब्रेक कहाँ होता है, इसकी क्रिटिकल वैल्यूज पे, तो देयरफॉर क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। व्हेन log ऑफ x टू द बेस हाफ इज इक्वल टू 0, ये जब 0 होगा, यहाँ से देखोगे x विल बी इक्वल टू हाफ पावर 0, तो x इक्वल टू 1, मतलब सर ये x इक्वल टू 1 पे ब्रेक होगा। तो जब मैं निकलूंगा तो क्या होगा, हाफ से 1 प्लस 1 से लेके 2 ऐसा हो जाएगा ये। अब आपको क्या करना है, राइट, कोई भी वैल्यू रख के देखनी है। 1 पे तो 0 हो रहा है, लेकिन जैसे 1 से आगे जाएगा ये तो क्या होगा, निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, वो देखना पड़ेगा। हाफ से 1 में क्या होगा, राइट, तो हाफ पे ये 1 होता है, 1 पे ये 0 होता है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, तो 1 से 0 के बीच में मतलब पॉजिटिव है, तो आपको समझना चाहिए कि इस साइड में ये पॉजिटिव है सर, और इस साइड में माइनस मल्टीप्लाई होगा, एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में, ठीक है, और इसके आगे तो हमने सॉल्व किया है, राइट, तो सॉल्व अहेड और आंसर सेम मिलेगा। हमें देखा ना, हमने यही से सॉल्व किया था। गॉट इट? तो मॉड लगाते हो तो बस आपको ग्राफ नहीं करना पड़ रहा है, उसकी जगह पे बस क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ रहा है। तो देयर आर 2 मेथड्स बच्चों, है ना, 2 अप्रोचेस है, बट मैं कह रहा हूँ ग्राफ निकालना सीखना ही है। और अगले वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ आपको कर्व कैसे ट्रेस करते हैं, कुछ पॉइंट्स हम ध्यान रखेंगे। आज तो हम स्टैंडर्ड कर्व ले रहे हैं, राइट, जो हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा, ठीक है, केस 1 2 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, 3 एग्जांपल हमने देखे और समझ गए हम, राइट। अब बच्चों सब समझ गए, सिंपल लग रहा है ना, इजी लग रहा है, बहुत बढ़िया। ये टॉपिक है ही अच्छा, आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। ठीक है, ओके नाउ ये तो हो गया हमेशा एक्स एक्सिस के अराउंड। नाउ अब नेक्स्ट केस में बताऊंगा आपको कि कैसे हम एरिया निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सो केस 4 है ना, एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है, राइट, ऐसे कुछ, मतलब अगर मैं ग्राफ करूं, ठीक है, हमारा ग्राफ हो जाएगा ऐसा कुछ, इट इज ऐसा कोई ग्राफ आ गया, दिस इज x इक्वल टू जी ऑफ वाई, जैसे y इक्वल टू जी ऑफ x होता है ना, f ऑफ x होता है, तो ये x इक्वल टू जी ऑफ y है। इस बार जो लिमिट है वो y के रिस्पेक्ट में दी होगी, मतलब कि y इक्वल टू a इज आवर स्टार्टिंग, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और y इक्वल टू b, ठीक है, y इक्वल टू b, ठीक है, तो ये होगा हमारा लिमिट्स। ठीक है, तो y इक्वल टू a, y इक्वल टू b, तो हमारे लिमिट्स हो गए। और हमें बोला जाएगा कि विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है, एरिया निकालिए, मतलब हमें कौन सी हमारी बाउंड्रीज कौन सी होगी, कर्व खुद जो ब्लू कलर में मैंने दिखाया, y equal to a line, y equal to b line and y axis, so this is the area that we are supposed to find. Again right side में positive, ठीक है, right side में positive, तो area required will be equal to a से b, इस बार g of y dy हो जाएगा, right, area will be a से b ना g of y dy, this is nothing but area bounded by the curve, ठीक है, क्या है कर्व, x equal to g of y, y axis and lines y equal to a, y equal to b, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ऐसा बता देता है ये। ठीक, ओके, नेक्स्ट 2 केसेस, अब आपको समझ में आ ही रहा है तो मैं फटाफट बता देता हूँ। नेक्स्ट केस, केस नंबर 5, अगर ग्राफ इस तरफ आ गया, मतलब कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में आ गया, ऐसा कोई ग्राफ आ गया, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ आ गया, दिस इज x इक्वल टू जी ऑफ वाई। ओके, तो इस तरफ ग्राफ आने का मतलब है एरिया क्या रहेगा मेरा, पॉजिटिव रहेगा हमेशा, बट इंटीग्रल क्या हो जाएगा यहाँ पे, निगेटिव आएगा, राइट, तो y इक्वल टू a, y इक्वल टू b। तो इन दिस केस राइट, आपको समझना है, जैसे बिलो और अबव था, यहाँ पे राइट और लेफ्ट साइड है, ठीक है, तो राइट साइड में हो गया। अब ये अगर लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस अगर है, तो एरिया विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ a टू b g ऑफ y dy, राइट, माइनस ऑफ, ये माइनस का आप समझते हो ना, क्योंकि इस इंटीग्रल को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये निगेटिव आंसर देगा, बट एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, राइट, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव दैट बिकम्स पॉजिटिव। ओके, यस सर, बहुत अच्छे, ठीक है। और नेक्स्ट केस, नेक्स्ट 6, ओके, केस 6,
अभी इस बार ग्राफ क्या हुआ, थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट। ओके, तो हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसे कुछ आ गया। लेट अस से ग्राफ को मैं ड्रॉ कर रहा था और ग्राफ ऐसे कुछ आ गया, ठीक है, ऐसे कुछ हो गया। ओके, सो नाउ अगेन मेरा लोअर लिमिट अपर लिमिट वही x इक्वल टू या y इक्वल टू a है इस बार, और y इक्वल टू b है। हमने ग्राफ में एरिया चाहिए कौन सा हमें, तो एरिया अंडर कर्व विल बी दिस एरिया एंड दिस एरिया विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। लेट अस से कोई पॉइंट है c, ठीक है, y इक्वल टू c है। तो अगेन या तो आप डायरेक्टली मॉड लिख दीजिए, मॉड ऑफ g ऑफ y, है ना, ऐसा कर लीजिए फ्रॉम a टू b, ठीक है, ये भी चल जाएगा जैसे हमने कहा था। और वही ब्रेक होगा, फिर क्या होगा ब्रेक होके a से c g ऑफ y पॉजिटिव होगा बेटा ये, और नेक्स्ट वाला निगेटिव हो जाएगा c से b g ऑफ y dy। ओके, सो इस तरह की बात होगी ये। तो हमारे नेक्स्ट 3 केसेस भी हमने देख लिए, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है आपको जो मैंने यहाँ पे दिखाया है ना, अच्छे से ग्राफ करके बता रहा हूँ मैं आपको सारी बातें, ठीक है। आप विजुअलाइज करिए सारी चीजों को, और खुद भी जब भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सर मेथड 2 आसान है उसी को करता हूँ ना, मॉड लगा देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, ओके, दैट इज ओके, बट कर्व ट्रेस करना सीखिए, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन जब मैं आगे लूंगा तो कर्व ट्रेस कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। और कर्व ट्रेस करके मैं बहुत ज्यादा समझ में आता है यार कहाँ से कहाँ जा रहा है, हमेशा लिमिट दी हो जरूरी नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और कर्व ट्रेस करना मैं सिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट एज वेल, ठीक है। तो ये नोट कर लो, फटाफट लिख लो, है ना। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों, चलो एग्जाम्पल्स देखें, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ओके, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मैं पता है दिखता कैसा है कर्व, राइट, एक पैराबोला है, सी शेप पैराबोला, यू ऑल नो दैट, ठीक है, बना लूं, यस सर, ऐसा पैराबोला है ये, करेक्ट, यस, ओके। y एक्सिस के अराउंड y इक्वल टू माइनस ए और y इक्वल टू प्लस ए। चलो y इक्वल टू माइनस ए अगर लाइन निकाले तो ये आएगी y इक्वल टू माइनस ए और ये होगा y इक्वल टू ए, ठीक है। और हमें क्या y एक्सिस के अराउंड बोला गया, कौन सा एरिया होगा बच्चों, कौन सा एरिया होगा, बाउंड्री कौन कौन सी है समझते हैं, एक कर्व खुद बाउंड्री है, एक y एक्सिस खुद बाउंड्री, तो इनके बीच में, तो ये हो गया मेरा एरिया, ठीक है, ये हो गया मेरा एरिया, और नीचे भी आएगा दिस इज आल्सो माय एरिया, गॉट इट, यस, ओके, बहुत अच्छे, दिस इज व्हाट वी वांट। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस मतलब जो फंक्शन कैसे बनाना पड़ेगा, x इक्वल टू लाना पड़ेगा। तो यहाँ से फंक्शन देखोगे आप, x इक्वल टू में लाओगे तो y स्क्वायर बाय 4 है, तो ये बन गया मेरा g ऑफ y, राइट। आपको ना फंक्शन ही बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कैसा है, फंक्शन कैसे बना, मुझे g ऑफ y निकालना पड़ेगा। सो एरिया रिक्वायर्ड विल बी माइनस a टू a g ऑफ y dy, करेक्ट, ओके। यहाँ लिमिट जो है माइनस a टू a होगा। अब इट विल बी नथिंग बट माइनस a टू a g ऑफ y, g ऑफ y मतलब यहाँ पे हमने निकाला x के फॉर्म में, ठीक है, तो y स्क्वायर बाय 4a dy हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, कुछ लोग कह सकते हैं सर माइनस a से a है, इवन ऑड प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या, यस लगा सकते हो। आप देख रहे हो y स्क्वायर मतलब इवन है, तो यू कैन क्लियरली से यस 2 टाइम्स कह सकते हो आप 0 टू a y स्क्वायर बाय 4a dy कर सकते हो बच्चों, है ना। माइनस a से बोला इवन ऑड प्रॉपर्टी, यहाँ से भी ग्राफ से भी समझता है, जैसा ऊपर है वैसे नीचे, तो आई कैन से 0 से a लेता और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता। ये ग्राफ का यही तो खास बात है ना, इवन ऑड प्रॉपर्टी जो लगाई आपने ग्राफ से भी दिख रहा है आपको। आप बोलोगे सर ये इवन फंक्शन थोड़ी ना है, बेटा मैं विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, y, ओके, अंडरस्टैंड द थिंग ये, ओके। चलो यहाँ तक बात समझ में, आप डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर दे, कोई दिक्कत नहीं था। अब इसके आगे ये 4a बाहर आ गया, ठीक है, तो 2/4a बाहर, और इसका इंटीग्रेशन हो गया y क्यूब बाई 3, ओके, और 0 से a, तो ये देखो सॉल्व हो गया a क्यूब ना 2a क्यूब बाई 4a इंटू 3, सॉल्व किया आपने पूरा तो a स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर यूनिट्स, राइट, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो a स्क्वायर बाय 6 हमारा आंसर आ रहा है, ओके बच्चों, है ना, सिंपल है। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हो, माइनस a से a बोला है, इवन ऑड वाला तो 2 टाइम्स भी कर सकते हो, ग्राफ से भी देख सकते हो, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, तो 2 टाइम्स 0 से a ले लो, दैट बिकम्स आवर आंसर। तो बहुत सारे तरीके हैं समझने के इसको, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। आई होप आप लोग सब समझ रहे हैं अच्छे से, ठीक। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ओके। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो खुद से, हाँ, अच्छा रहेगा आपके लिए, ट्राई कर सकते हो आप। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 1, ओके। नाउ इस बार जो कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 1, एक्चुअली ये भी पैराबोला ही है, देखो y स्क्वायर इक्वल टू, बस शिफ्टेड है। कहाँ शिफ्टेड है सर, इसका वर्टेक्स क्या होगा आपको पता है, यस, वर्टेक्स होगा -1,0, करेक्ट, ओके। तो -1,0 सी शेप ही रहेगा, तो मतलब ग्राफ करता हूँ तो इस तरह ये ग्राफ आने वाला है, दिस इज -1,0 सी शेप, लेकिन वर्टेक्स ऐसा है, ओके, यस सर, बहुत अच्छे। अच्छा, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट कैसे पता चलेगा कौन सा होगा, बताइए फटाफट। यहाँ पे x0 होगा, जब x0 रखूंगा मैं ये पॉइंट पे, तो y क्या आ रहा है, y विल बी इक्वल टू +2 और -2। अब सॉल्व करो, तो व्हेन x इक्वल टू 0,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 1, तो यहाँ से वो आया 4, तो y विल बी प्लस माइनस 2, मतलब नीचे का पॉइंट माइनस है, ऊपर का पॉइंट 2 है, तो दिस इज 0,2, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा 0,2, और नीचे जो है वो 0,-2 है। यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स वेरी क्विकली बेटा, ठीक है। ओके चलो, बहुत अच्छी बात होगी। हमें इंटीग्रेट कहाँ से क्या करना है, x इक्वल टू 0, तो हमारी एक लाइन तो खुद है ना, x एक्सिस और x इक्वल टू 4, या x इक्वल टू 4 यहाँ पे ऊपर से जाएगी, ठीक है, तो y इक्वल टू 4, सॉरी, तो ये y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4, ये हमारी लिमिट्स है। ओके, अब थोड़ा सा ड्रॉ कर ले, कौन सा एरिया बोला गया है सर, देखिए कर्व निकाला हमने, ठीक है, y एक्सिस पता है हमें, ओके, और y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4, तो बेटा y एक्सिस कर्व, ठीक है, और ये सारा, तो ये रीजन हो गया और ये रीजन हो गया, गॉट इट, ये दोनों रीजन हो गए हमारे, ठीक है, यस। सो मैंने हाईलाइट कर दिया है और मुझे पता चल गया कि रीजन कौन सा है। ओके, नाउ राइट लेफ्ट का चक्कर है ना, राइट में क्या लेफ्ट में क्या है देखना पड़ेगा, ठीक, यस सर। तो कैसे शुरुआत करें, पहले तो फंक्शन निकाल लो, x क्या होगा, राइट, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 1, यहाँ से क्या हो गया, वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1, ये मेरा g ऑफ y हो गया। आपको जब भी निकालना होगा फंक्शन, ठीक है, तो आप इस तरह करोगे, ये स्टेप से मेरे, तो g ऑफ y हो गया। अब मुझे एरिया जो निकालना है दैट इज नथिंग बट फ्रॉम 0 to 4 g ऑफ y dy। ओके, टू बी ऑन सेफ साइड आप मॉड लगा सकते हो या ग्राफ से भी समझ में आ गया आपको। 0 से 2 क्या होगा सर, 0 से 2 क्या होगा, निगेटिव होगा, करेक्ट, क्यों होगा निगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, राइट, तो आप कहोगे माइनस ऑफ 0 से 2 g ऑफ y मतलब y स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 dy प्लस 2 से 4, ठीक है, y स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 dy। ओके, ये सेटअप कर दिया है मैंने, ठीक है। मॉड्यूलस भी लगाते हैं आप, तो मॉड्यूलस पे भी ये ब्रेक होता तो इसी तरह ब्रेक हो रहा होता, ठीक है, आप आराम से करके देख सकते हो मॉड्यूलस के केस में भी, राइट। दो मेथड्स होते हैं जैसे हम हमेशा बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ ग्राफ भी निकाला और मैंने मॉड भी बता दिया, मतलब एक ही इसमें मैंने आपको सारी बातें बताने की कोशिश की है, ठीक है। आराम से समझिएगा, सब लोग समझ रहे हैं ना मेरी बातें, ठीक है, क्या क्या मैं कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, राइट, यू ऑल आर गेटिंग इट, ठीक है। देखिए आराम से बात करेंगे, फिर से कर्व निकाला, समझ में आया, जो लेफ्ट में है वो निगेटिव, तो 0 से 2 लेफ्ट में तो वो निगेटिव माइनस मल्टीप्लाई करके किया है, और फिर 2 से 4 राइट में तो पॉजिटिव, तो सब इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं बच्ची हमारे लिए, है ना। इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान वही है, यहाँ इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट इंटीग्रेशन से भी ईजी हो जाएगा ये, राइट, एरिया। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग इट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले तो ये माइनस बाहर है, ठीक है, ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो y क्यूब बाई 3 मतलब y क्यूब बाई 12 हो गया ये, माइनस y, ओके, y क्यूब बाई 12 माइनस y बिटवीन 0 to 2 प्लस अगेन y क्यूब बाई 12 माइनस y बिटवीन 2 to 4, ओके, अप्लाइंग द लिमिट्स ओवर हियर एंड गेटिंग आंसर। तो आप माइनस बाहर ही रखो, यहाँ पे 2 रखा आपने तो 8 बाई 12 माइनस 2, ओके, ऐसा आ गया ये, ओके, और 0 रखने पे तो सारा 0 हो गया, फिर प्लस अपर लिमिट 4 क्यूब 64 बाई 12 माइनस 4 एंड माइनस ऑफ 8 बाई 12 माइनस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अब हम, देखिए ये आप सॉल्व करोगे, अच्छा देखो ये और ये ब्रैकेट तो सेम आ रहा है ना, हाँ, दो 2 टाइम्स कर ले हम, तो माइनस 2 टाइम्स ये क्या हो गया 2 बाई 3 माइनस 2 प्लस 64 बाई, तो ये 4 16 ये देखो टेबल में आ जाएगा, तो 16 बाई 3 माइनस 4, ठीक है। अब ये आप सॉल्व करोगे पूरा तो ये कितना आता है देखिए, तो माइनस 6 तो माइनस 4 माइनस, ओके, तो प्लस 8 बाई 3 हो गया ये, ओके, और ये क्या आ रहा है, ठीक है, आप देखो आराम से, माइनस 6 ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, बराबर है ना, यस, और फिर आगे में आप देखोगे 4 बाई 3 आ रहा है आपका प्लस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, और द आंसर कम्स आउट विद 12 बाई 3 विच इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन ठीक से करिएगा, अगर आपको लगता है कि आंसर में कुछ और आता है तो प्लीज कमेंट करिएगा मुझे, बट यस 4 स्क्वायर यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देखें, है ना, इसी पे, बढ़िया। तो एक और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, लेट अस डू वन मोर। 6 कहता है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, y एक्सिस y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, ऐसा ही एरिया निकालने कह रहा है, ठीक। अब साइन इनवर्स x के भी ग्राफ्स हमने देखे हुए बच्चों ना, बस वो याद है नहीं है वो अलग बात हो जाती है, ओके, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कैसे होता है।
अब यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x, आपके इनपुट क्या हो गए -1 से 1, ठीक है, तो -1 से 1, आपको पता है जब मैं -1 रखूंगा तो आंसर क्या होगा -π/2, ये पॉइंट होगा, ठीक है। आपके ग्राफ के ऊपर 0 पे 0 होता है और 1 पे π/2 आता है, करेक्ट। 1 जब रखेंगे तो π/2, बस इनको जोड़ना है आपको, और फिर इंक्रीजिंग ग्राफ है, अब जोड़ तो ऐसे ग्राफ रहेगा, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा सर ये, ओ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, करेक्ट, यस स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होना चाहिए ना, इंक्रीजिंग कर्व। तो कैसे बनाऊंगा इंक्रीजिंग कर्व यहाँ पे, ठीक है, तो कैसे बनाऊंगा यहाँ पे इंक्रीजिंग कर्व, तो बना लीजिए ऐसे, ओके। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ये बना लिया हमने साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ, ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर क्या y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 लाइन मतलब ये हो गया, एंड y इक्वल टू π/2, y इक्वल टू π/2 मतलब ये हो गया, ठीक है। सो हमें कौन सा एरिया पूछा गया है, तो हमें जो एरिया पूछा गया है वो 0 से π/2, ये y इक्वल टू 0, y इक्वल टू π/2 ना, y एक्सिस और साइन इनवर्स मतलब ये वाला, ये ग्राफ है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड, जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ओके। तो ना एरिया पूरा ग्राफ राइट साइड में है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, तो एरिया विल बी इक्वल टू, ठीक है, 0 से π/2 g ऑफ y dy। अब g ऑफ y मतलब x इक्वल टू लाना पड़ेगा, तो क्या मैं इस फंक्शन को y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, इसको लिख सकता हूँ x इक्वल टू साइन y, यस सर, हो गया, फिर x इक्वल टू साइन y लिख दिया, तो बस खत्म होगी बात, ये हो गया 0 से π/2 साइन y dy, ओके। इसका इंटीग्रेशन क्या, माइनस कॉस y, ओके, बिटवीन 0 से लेके π/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे, द आंसर कम्स आउट टू 1 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, सिंपली 1 स्क्वायर यूनिट आएगा सर। तो बड़ा आसानी से हमने निकाला है, बट थोड़ा फंक्शन अगर पता हो तो देखो कितना अच्छा हो जाता है, वो ये ग्राफ अगर फंक्शन का पता हो हमें, ठीक है, जैसे मेरे को पता था, तो पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा बहुत क्लियर रख सकता हूँ मैं खुद को, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं, ओके। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x भी सॉल्व कर सकता हूँ क्या, एक्चुअली आप कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ और तरीके से, देखो कहने से अब इसी ग्राफ को देखेंगे आप फिर से, आपको जो एरिया चाहिए ना वो आपको पता है, ठीक है, ग्राफ है, ये पॉइंट मेरा 1 है और ये 1 से लेके 1,π/2 था, आपको ये एरिया चाहिए, राइट, यू नो दैट। तो कहने से अब देखना मैं क्या कह रहा हूँ, जस्ट यू शुड नो द टेक्निक एज वेल। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, ठीक है, और अगर मैंने कहा कि एरिया रिक्वायर्ड, जो हमें एरिया रिक्वायर्ड है, ये जो एरिया रिक्वायर्ड है, ठीक है, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, लेट अस से OABC, रेक्टेंगल OABC माइनस एरिया ऑफ कर्व अंडर विद रिस्पेक्ट टू, एरिया अंडर कर्व विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। क्या कहते हो, इस पूरे रेक्टेंगल में से मैं कौन सा एरिया माइनस करने की बात करो, चलो मैं बता देता हूँ। ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकाला और हमने कहा कि ये एरिया माइनस कर देते हैं, जो मैंने अभी रेड में दिखाया ना, ये एरिया माइनस कर देते हैं, हो जाएगा बराबर, यस सर। और रेक्टेंगल का एरिया निकालना कितना आसान है, ये इसका हुआ ब्रेड्थ 1 और ये हुआ लेंथ हाफ π/2, तो 1 × π/2 माइनस, कहने से ये कहां से कहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस कर्व को, 0 से 1 विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस है, दैट विल बी sin इनवर्स ऑफ x dx, गॉट इट। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यू शुड गेट द सेम आंसर, बच्चों समझ रहे हो, ठीक। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड बताया है मैंने, दिस इज मेथड 2। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ऐसा जरूरी नहीं है कि y एक्सिस बोला है तो हमेशा y एक्सिस से ही करोगे, इट डिपेंड्स आपको क्या इजी लग रहा है, इसलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कर्व ट्रेस करना इंपॉर्टेंट है, राइट। मैंने कर्व ट्रेस किया, मुझे पता है कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया निकालना है मुझे, तो मैं कह रहा हूँ ये जो बॉक्स है, ये जो रेक्टेंगल, इसमें से अगर ये वाला एरिया हमने माइनस कर दिया तो मिल जाएगा ना रिक्वायर्ड एरिया, और रेक्टेंगल का एरिया निकालना आसान, और 0 से 1 इंटीग्रेट कर दिया मैंने तो एरिया अंडर कर्व मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। आई नो हाउ टू इंटीग्रेट दिस, है ना, यूवी रूल लगा सकते हो, जैसे आगे सॉल्व करना यू कैन गेट द आंसर रिक्वायर्ड। बच्चों समझ रहे हैं, राइट, सॉल्व होकर आंसर 1 स्क्वायर यूनिट ही आएगा, ओके। तो कर्व ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना, कैसे होता है ड्रॉ कर्व, जनरलाइज्ड कर्व, ओके। चलिए तो आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं विद अ स्टार क्वेश्चन, एक स्टार क्वेश्चन, राइट, आपको देके आज का सेशन का एंड करेंगे, ठीक, यस। तो क्या है स्टार क्वेश्चन, देखिए, तो आपको बताना है एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3 इज, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3 इज। आपके ऑप्शंस है 16/3 स्क्वायर यूनिट्स है सब जगह, ठीक है, नेक्स्ट 22/3, नेक्स्ट 26/3 एंड नेक्स्ट 28/3।
ठीक है, ये आपका स्टार क्वेश्चन है आज का। एक आसान है, पहला वीडियो है, आसान होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप इसको दोनों मेथड से करिए। प्लीज सॉल्व बाय बोथ मेथड। मेथड 1 बाय ग्राफ, इसका ग्राफ बनाइएगा अच्छे से, है ना। और मेथड 2 भी आप करिए, दोनों मेथड में आपको हो जाना चाहिए अच्छा, ताकि क्वेश्चंस आप जब सॉल्व करो फाइनली तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड बेटर है दोनों में से, ठीक है। हमेशा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, थोड़े से हम बनाएंगे धीरे धीरे। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कर्व ट्रेस कैसे करते हैं विद सम एग्जांपल्स ऑन इट, ठीक है, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट है वो बात, ठीक है। कर्व ट्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड, ओके। थैंक यू वेरी मच।